करेक्शन थी छोटी छोटी, वो भी उनको पटवारी को उनको करनी थी। मेरे से सिर्फ नक्शे मंगाए थे, नक्शे मैंने दे दिए थे। इसमें नीचे की लाइन में साफ लिखा हुआ है, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न त्रुटियां विधिवत नियमानुसार हिदायत अनुसार ठीक कराकर समस्त दस्तावेजों को भिजवाने का कष्ट करें ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। चंडीगढ़ ने यह फाइल वापस मंगाई थी करेक्शन करा के। दूसरा, ये सीएमओ का लेटर है, इसमें जो है वहां से चंडीगढ़ से इनका कैश कैंसिल होता है दो कारणों से। एक तो 5 एकड़ जमीन जो कि भविष्य को देखते हुए कम मानी गई, दूसरा रेलवे दोनों साइड रेलवे फाटक। ये हमारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ ठीक बताया गया है, सब अधिकारियों ने किया है। अगला विषय आता है कि ये कह रहा है कि हमने वादा खिलाफी नहीं की। पहली तो बात, वादा खिलाफी वहां हो गई जब इन्होंने वादा कर दिया तो 4-5 गांव में जो जमीन ने देखी वो देखनी नहीं चाहिए थी। जब इनके पास फाइल पड़ी है और वो फाइल में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इनको वो केस भेज के वो केस तैयार करवा के वो अप्रूवल करवाना था। ये इनको मामला अड़जाने की बात है, लटकाने की बात है। ये लोगों की बीमारियों का इलाज नहीं, लोगों को बीमारियों से ग्रस्त करना चाहते हैं, अटकाने की बात है। नहीं तो वो फाइल जाती और हफ्ता 10 दिन में अप्रूवल हो जाती और अस्पताल का जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाता। अभी वादा खिलाफी वाला ये है, ग्राम सभा का लेटर जो कि आरती राव के आदाब को लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 विस्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त बारे दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अब बात यह है कि शहबाजपुर का किसी को नहीं पता, ये भी अभी मना कर रहे हैं कि हमने कहीं फाइनली नहीं किया। ये लेटर किस लिए है? ये चोरी चोरी चुपके इनकी जो है, ये इनके मन में गलत बात है, इनके दिमाग में गलत बात है। और ये जो भूमाफिया है ये सारी कहानी करवा रहे हैं उनके फायदे के लिए, लोगों का फायदा नहीं देख रहा, उनके फायदे के लिए इन्होंने शहबाजपुर का 5 एकड़, जबकि गोकलगढ़ का उस पर ऑब्जेक्शन है, और फिर 5 एकड़ दे रहे हैं, तो वादा खिलाफी हो गई। अब इन्होंने, हम गए तो मेरे को, हम 7 बजे प्रोग्राम हमने यहाँ से कर लिया, 8 बजे पहुँच गए। हमें पता था कि राव साहब यहीं पे है। हमने काफ़ी कोशिश की उनसे टाइम लेने की, टाइम नहीं मिला, नहीं दिया। तो हमने सोचा कि वहाँ है 10 बजे तक, तो 2 मिनट के लिए तो मिलेंगे। और हम थोड़े आदमी भी फालतू गए कि ज़्यादा आदमी को देख के तो ज़रूर मिलेंगे। तो हम 250-300 आदमी थे हमारे पास। ये बाबा ऐसे बुजुर्ग भी थे जो जिनसे चला भी नहीं जाता, 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग थे। वहाँ उन्होंने, हमने जाके बोले भाई मीटिंग का टाइम नहीं लिया, बैठो, नहा रहे हैं। हमने बैठे रहे काफ़ी देर, 1 घंटा बैठे रहे, चाय भी पी, सारी चीज़। तब तक पुलिस वाले आ गए, उन्होंने पुलिस वाले बुला लिए। फिर फ़ोन आया तो बोला जी राव साहब सरपंच से बात करना चाहते हैं। मेरे से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई इतने लोगों को लेके मेरे पर दबाव बनाने क्यों कोशिश कर रहे हो? हमने कहा, कि ऐसा है जी, हम आप पे दबाव नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा हमने उस तरह से करा, आपकी गाइडलाइन के अनुसार सारा काम हुआ। वाटर टैंक के लिए आपने कहा, वाटर टैंक के लिए दे दी। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो बस आपसे आग्रह करने आए हैं, अब भाई जो हमारी बात सुनी जाए। तो हमें ज़्यादा नहीं, हम आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करेंगे, 5 मिनट का टाइम दे दो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ बन रही है वहाँ बनने दो, ज़्यादा मैं क्या करूँगा बात करके। तो मैंने कहा जी गांव वालों से एक बार मिल लो, क्योंकि कल को गांव वाले सोचते हैं अगर भाई पता ना सरपंच ने किए ले लिया। ठीक है, मैंने सारी बातें गाँव ये बताई इनको आके, तो वहाँ लोग नाराज़ हुए और वहाँ जो है मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। अब मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ
पूछना चाहता हूं, क्या हमने, अगर हम नाराज हैं, हमने उनके जैसे कहा वैसे कर दिया, वाटर टैंक के लिए ज़मीन दे दी और हमने अपनी बात रखनी चाहिए और वो उन्होंने मिलने का टाइम भी नहीं दिया। कम से कम ये कह देते कि 5 आदमी आ जाओ, ये कह देते हम 4 दिन बाद मिलेंगे। हमने नारे लगा दिए या हम अपना धरने पे बैठ गए अपनी मांग, जायज़ मांग को मनवाने के लिए, तो क्या हमने गलत कर दिया? अब बात आती है, वहां से धक्के मार के बुजुर्गों को निकलवा दी। हमारा एक बुजुर्ग जो 29 तारीख को हमारा अध्यक्ष भी था और एक्टिव था उस आंदोलन में, वो 29 तारीख को बाबा रामेर जो है इस अपमान को सह नहीं पाए और बार बार एक ही बात कहते थे कि भाई मिला नहीं, 2 मिनट भी ना मिलो, बोलो दूसरा गेट से निकल गो, बोलो मिलनो तो, मतलब उसके बहुत ठेस पहुंची और वो हार्ट फेल होने की वजह से 29 तारीख को महापंचायत से घर जाने के बाद 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गए। आज तक उन्होंने 2 संवेदनशील शब्द भी नहीं कहे। आना तो दूर की बात है, श्रद्धांजलि देने आना तो दूर की बात है, और हमारे विधायक भी इतने दबाव में हैं कि वो भी वहाँ पे नहीं आ पाए। राव साहब का इतना दबाव है। अगला, जब उसके